पाठ करने से पहले कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करना अति महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी में देव कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो धन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच, रक्षा के लिए पहने जाने वाले विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा है, चौथी शक्ति को कुष्मांडा, पांचवी शक्ति को स्कंद माता, छठी शक्ति को कात्यायनी, सातवीं शक्ति को कालरात्रि तथा आठवीं शक्ति महागौरी। शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर महादेव के गौरव वर्ण का वरदान प्राप्त किया है। नवी शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, महिमा, ईशित्व, वासित्व, कामा, वासिता, गरिमा, इन 8 रूपों में सिद्धि देने वाली हैं। ये 9 दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव वेद द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, एवं यदि भगवती दुर्गा की शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनका रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृषभ पर सवार हैं। भगवती ब्रह्मणी यानी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दिव्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, फरसा, पास, शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र इनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। इंद्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्गवाहिनी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मानी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, पोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकड़ी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच सुगंधा, होठ में चर्चिका, अधर
में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ढोरी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली देवी रीर प्रदेश की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबड़ी, दोनों कंधों की खड्गनी तथा वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुच्ची प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुह भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कमिका तथा पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करे। नारसिंही दोनों पैरों के घुट्टियों की तथा तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर के उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग के तलुओं की रक्षा करे। दंष्ट कराली अपने डारों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की, ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की, कौबेरी कुबेर की शक्ति रोमावली की छिद्रों में तथा बागेश्वरी त्वचा की, शरीर के ऊपरी भाग की चमड़ी में हमारी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती मूलाधार में स्थित, सहस्त्र दल कमल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा जिसका किसी शस्त्र से भेदन न हो सके, सभी संधियों जोरों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्मा ने शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली, प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान आयु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमो गुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिनी चक्र को धारण करने वाली, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारे स्त्री की रक्षा करे। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली देवी हमारे पथ की, क्षेम करी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस अरक्षित स्थान तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो यह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से भी नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं के समय श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष को अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाली खाज रोग, मकड़ी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला विष, जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न, कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए विचार, यंत्र तथा मंत्र यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, सांकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनिया, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस,
ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनिष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसके पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर जब तक विद्यमान रहती है तब तक पहाड़, वन, कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार वराह पुराण में हरिहर ब्रह्म विचरित देवी कवच समाप्त हुआ। जय माता दी।